We are in the second session in our second video of chapter 1 crash course part 2। बच्चों अभी इससे पहले जो पार्ट 1 हमने बात की थी, पार्ट 1 में हमने बात किया कि पावर शेयरिंग क्या होता है या हमारे यहाँ इथेनिक कॉम्पोजिशन क्या है। बेल्जियम की बात हुई थी और बेल्जियम के बाद हमने श्रीलंका की बात की। तो बेल्जियम और श्रीलंका में दो तरह के कंडीशंस को देखा, एक बहुत आगे बढ़ गया, प्रमोशन हो गया एक कंट्री का, दूसरे जो है बहुत पीछे चला गया, सिविल वार हो गया। तो इस लड़ाई के बाद, इन चीज़ों के बाद पूरे वर्ल्ड ने ये महसूस किया कि देयर शुड बी अ वे इन विच द पावर इज शेयर, यानी कि पावर जो है ना शेयर करने का एक तरीका होना चाहिए। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज पावर शेयरिंग। बच्चों हमारे यहाँ पावर को शेयर कैसे किया जाए ये बड़ा सवाल था कि भाई पावर शेयर तो करना है, कैसे किया जाए, किसको दे दूँ। जिसको पावर मिल रहा है वही उसका मिसयूज कर रहा है, बड़ा जिसको भी ज़्यादा पावर है वो अपने से छोटे पावर को बैलेंस नहीं रख रहा है, उसके ऊपर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है तरीके निकाले गए। उसमें जो पहला तरीका निकाला गया वो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा जो है वर्टिकल पावर शेयरिंग। बच्चों इसका टॉपिक का जो नाम है वो है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग तो किया जाए लेकिन किस तरीके से। तो पहला हुआ कि हॉरिजॉन्टली किया जाए, दूसरा कि वर्टिकल किया जाए। हॉरिजॉन्टल नाम से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल यानी ये जो पावर्स है वो इक्वली है, हॉरिजॉन्टल है, सबको बराबर है। तो जो पावर है इक्वली बांटा जाए तो पावर जो है लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव तीनों में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों में इक्वली दिया गया। तो सबसे पहले समझते हैं लेजिस्लेचर क्या होता है। बच्चों हमारे जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, चाहे वो हमारे एमपी हों, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सभी जो है लेजिस्लेशन का हिस्सा है। ये हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, यानी कि रूल्स जो हमारे इंडिया में फॉर्म होते हैं, लॉज होते हैं, उसको बनाने का अधिकार इन्हीं के पास है। ये कंट्री के लिए रूल बनाते हैं। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो हमारे यहाँ आईएएस हैं, आईपीएस हैं और बहुत सारे लेवल पे वर्क करने वाले जो गवर्नमेंटल ऑफिसर्स हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जिनको पावर जो डिसीजन बनता है, जो रूल बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है, उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेवारी दी जाती है। एग्जीक्यूट कराना यानी उसको करवाना। थर्ड है हमारा जुडिशियरी। जुडिशियरी इज द लास्ट पार्ट जो कि बैलेंस देखती है कि भाई लेजिस्लेचर में क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको कैसे कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जनता को, पॉपुलेशन, पीपल्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो दे जस्ट गो टू द जज, गो टू द कोर्ट एंड देयर इज जुडिशियरी व्हिच टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अब एक छोटी सी बात करें, हमारे यहाँ लॉ बन गया कि भाई लॉकडाउन हो गया है, किसी को बाहर नहीं निकलना है, तो ये बनाया किसने? प्रधानमंत्री ने। यानी ये वो जो हमारा रूल है वो लेजिस्लेचर में आ गया। अब ये लॉकडाउन कराएगा कौन? तो पुलिस ने सड़क पर उतर के लोगों को मारना शुरू किया। तो कहाँ इन्होंने किया? एग्जीक्यूटिव ने। तो ये तरीका है बनाना, रूल इनका काम है, एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो कराएंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे लगता है हमें लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं या और भी कुछ, तो हम सीधे जुडिशरी में कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट तय करता है कि ये रूल ठीक है या गलत है। अगर उनको सही लगता है तो वो वैसे रेगुलरली चलते रहेंगे, और अगर जज ने तय किया कि नहीं ये गलत है तो वहीं से उस चीज़ में फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। बच्चों इससे पहले बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिस पे जो है हमने PIL किया है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL किया है, PIL के बाद जज ने फैसला दिया कि नहीं ये गलत है और सरकार के लॉ को वापस लिया गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोदी सरकार जब आई थी तो लैंड एक्विजिशन बिल लेके आई थी। इस बिल का बड़ा विरोध हुआ था और बाद में जो है बहुत सारे लोगों ने जो है जुडिशियरी में इसके खिलाफ जाने का काम किया। बाद में जो है डिसीजन आया कि नहीं, मोदी सरकार को जो है ये डिसीजन वापस लेना ही पड़ेगा। डिसीजन वापस हो गया। और भी कई ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो ये है पावर शेयरिंग। यहाँ जितना अधिकार लेजिस्लेचर को है उतना ही एग्जीक्यूटिव को है और फिर उतना ही जुडिशियरी को। अब मान लेते हैं कि लेजिस्लेचर जो हमारे नेता मंत्री हैं वो गलती करेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव उनको जेल डाल देंगे। अगर कोई एग्जीक्यूटिव गलती करेगा, अपने पोस्ट पर होकर वो गलत मिसयूज करेगा अपने पावर्स को, तो लेजिस्लेचर उसको हटा देंगे। और अगर ये दोनों मिलकर कुछ गलती करेंगे तो जुडिशियरी इनको हटा देंगे। यानी ये तीनों के तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और ये एक दूसरे के वर्क को जज कर सकते हैं, वर्क को देख सकते हैं कि वो वर्क जो है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या नहीं। और इसी को हम चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज चेक एंड बैलेंस। तो व्हेन पावर इज वर्टिकली शेयर, हॉरिजॉन्टली शेयर between legislature, judiciary and executive, then they all have a equal right, equal types of powers, so they can just check the work of others, that the other work in a framework of constitution or not, and this process is called as check and balance। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में चीज़ें वैसी ही होती है लेकिन बस
इसका नाम ही है वर्टिकल स्टैंड। तो वर्टिकल का मतलब एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा है। अब आप इसको समझने की बात करें तो सबसे पहले वर्टिकल पावर शेयरिंग में हमारा आता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका एक और नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो कंट्री की बात करती है, तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसका हेड जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके नीचे काम करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हम एक बिहार भी है, एक आदमी जो है भारतीय है तो भारतीयों का जो है यूनियन गवर्नमेंट, एक बिहारी जो है एक पर्सन, मैं एक बिहारी भी हूँ तो फिर मेरे लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, जिसके लिए सीएम चीफ मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, और ये है हमारे माननीय नीतीश कुमार। और इसके बाद थर्ड लेवल है कि मैं जिस पंचायत का रहने वाला हूँ, जिस वार्ड का रहने वाला हूँ, तो मैं उस वार्ड का भी हूँ। जैसे मैं जिस जगह का रहता हूँ वहाँ मेरे पंचायत है तो उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, और वहाँ पे मुखिया होता है। बच्चों बिहार भी ये मुखिया है, अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे मुखिया को प्रधान भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे थोड़े नाम बदलते रहते हैं। तो मुखिया बिहार के लिए, और कहीं कहीं शहरों में अगर आप बात करें तो ये वार्ड कमिश्नर के नाम से आप सुनते होंगे। अभी आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, ये पोस्टा पार्क का एरिया, यहाँ अर्चना राय जी जो है वो वार्ड पारिषद या वार्ड मुखिया है, मैंने देखा है कहीं पे बोर्ड में, तो आप सब जानते भी होंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पावर जो है वर्टिकली यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है। अब ये जो पावर बांटे जाते हैं बच्चे, इसी पावर बांटने को जो है हम ये भी कहते हैं कि ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी अगर पूछा जाए यानी कि व्हेन द पावर इज शेयर बिटवीन डिफरेंट लेवल, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक यू। अब हम जो है 3 क्वेश्चन आंसर इस पे देंगे और आप उसको आंसर भी देखेंगे, उसके बाद ये वीडियोस रुक जाएगा और आपको इनके आंसर्स तैयार करने हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं जरा क्वेश्चन आंसर। तो इस पर जो मैंने पहला क्वेश्चन तैयार किया है उसका नाम है कि वाई इज़ द पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, कि भाई पावर शेयरिंग क्यों चाहिए। तो फिर मैंने इसका आंसर किया है आपके लिए, आप ज़रा देखें। तो इसमें जो है 5 पॉइंट है, A B C D E, पाँचों पॉइंट्स में मैंने आंसर्स दिया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बाय द फ्लो चार्ट हाउ पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैंने इसको किया है आपके लिए हॉरिजेंटल, उसमें 3 ऑप्शंस, और फिर वर्टिकल, इसमें जो है 3। यहाँ पे लोकल, रीजनल और प्रोविंशियल जो है एक ही हैं, तीनों एक ही को 3 नाम से जानते हैं, आप कोई भी एक नाम ले सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस है, इसको मैं रोक रहा हूँ वीडियो को, आप ज़रा देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद जो है आप इसको लिखने की भी कोशिश करें, ठीक है बच्चों। और ये इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द सिटी हैज चूजन एज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो आंसर है ब्रुसेल्स was chosen as the headquarter of European Union। थैंक यू बच्चों।